तो भाई राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है 2025 में, उसके ऊपर पूरी डिटेल बात करने वाले हैं दोस्तों हम कि कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने आए हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। कहीं आपको रुकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेना है, यानी वर्दी पहननी है तो पहननी है। अपने को मेन टारगेट ये है कि अपने को वर्दी लेनी है, इस साल सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है ताकि हमें बेरोजगारी का धब्बा हमारे से परमानेंटली हट सके। तो दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों का आज इस वीडियो में हम लेके आपके लिए क्या क्या आए हैं। दोस्तों हम वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हमें डिटेल स्ट्रेटेजी, यानी इसका एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या सिलेबस आता है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, फॉरम कब से ऑनलाइन होने वाले हैं, हमें कहाँ से कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, अगर पेड बैच पढ़ना है तो कहाँ से लेना है, अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है। आज टोटल जानकारी बात करने वाले हैं, कितनी सैलरी मिल रही है क्या नहीं, सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको एसएससी के कैलेंडर में देखने को मिल चुका है। यानी एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया अभी तक दिसंबर में, उसमें आपको पता चल गया था कि हमारे फॉर्म है जो 19 सितंबर 2025 में भरे जाने वाले हैं और जो 12 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। यानी आपके सितंबर से लेके अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं और जो आपका एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में टेंटेटिव है। यानी आपका एग्जाम जो इसके साथ 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा, 1.5-2 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। अब इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है, यानी फॉर्म भी आपके एसएससी के थ्रू भरे जाते हैं, एसएससी की वेबसाइट पे भरे जाते हैं और आपका एग्जाम भी एसएससी लेती है। बट दोस्तों इसमें सिर्फ आपका जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वही आपका एसएससी लेती है। बाकी जो भी चीजें हैं वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती है। आपका ट्रेस टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, बाकी जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी एसएससी तैयार करती है। दोस्तों आपकी बात हो गई है यहाँ पे कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, यानी आपकी सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे जाने वाले हैं और नवंबर दिसंबर में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। अब दोस्तों अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, यानी हमें पता तो चल गया है कि भाई ये एग्जाम अब नोटिफिकेशन आने वाला है, तब उसका एग्जाम होने वाला है। बट हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम आपके पास 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। यानी जब आपके सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे तो आपका पास 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास हैवी लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है ना, एचएमवी लाइसेंस, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिस भाई के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं है। हैवी मोटर लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको कांस्टेबल के लिए चाहिए होता है, बट दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर की जॉब होती है उसके लिए हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है आपको, तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको हैवी लाइसेंस चलाना आना भी जरूरी है, क्योंकि आपका हैवी लाइसेंस चलाने के लिए, क्योंकि आपको वहां ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, तो ट्रेड टेस्ट में आपके पास हैवी लाइसेंस चलाने आना भी होना चाहिए। वहां आपके पास आपको चलवा के भी देखते हैं कि आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में जब जॉब करते हैं दोस्तों तो वहां आपको बसेज वगैरह चलानी होती है। अरेंजमेंट के लिए एक जो स्टाफ को यहां से वहां जाना होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, तो आपको बसेज वगैरह भी चलानी आनी चाहिए। लगभग डेली अरेंजमेंट आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको उसकी जो मेंटेनेंस है उसके बारे में भी टोटल अपने को जानकारी होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं उसका सिलेबस की, यानी इसके एग्जाम में अब सिलेबस क्या क्या आता है। अब देखिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं तो आपको जीके इसमें आती है 20 नंबर की, और आपकी रीजनिंग आती है 20 नंबर की, और मैथ आती है आपकी 10 नंबर की, और इसके अलावा जो आपका ट्रेड पेपर होता है यानी इसी में 50 वो आता है आपका 50 नंबर का, जिसमें आपके कुछ इसमें मोटर व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपके इसके ट्रैफिक रूल के क्वेश्चन आते हैं, मेंटेनेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो ट्रेड पेपर होता है इसमें वो 50 नंबर का होता है, तो आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इसमें दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। दोस्तों अब ये बात हो गई अपने सिलेबस की। दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद दोस्तों आपको लगभग 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है इसमें फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जो बच्चे कॉल आते हैं या जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और ट्रेड टेस्ट वहां पे दिल्ली पुलिस में वजीराबाद में कंडक्ट कराया जाता है। वहां पे आपको गाड़ियां वगैरह चला के देखी जाती है। वो जो भी आकृतियां 8 बनाते हैं, एल शेप बनाते हैं, वो आपको चलाने के दिखानी होती है, बैक करके दिखानी होती है, छोटी गाड़ी भी चला के दिखानी होती है, आपको बड़ी बस या ट्रक भी चला के दिखाना होता है। तो आपके पास उसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है फाइनल रिजल्ट, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाते हैं उनका करवाया जाता है मेडिकल, वो जो कि दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया जाता है। अब दोस्तों मेन चीज है अपने को, भाई अपने ये चीजें बात हो गई अपने को क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या नहीं आता है, कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब मेन चीज है कि हमें इसको कहां से पढ़ना है।
सबसे पहली बात तो यही है, और स्टेप पे तो बाद में जाएंगे, कि सबसे पहले अपने को एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, उसके लिए कहां से क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने जीके के लिए। तो देखिए जीके के लिए दोस्तों आप या तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी या तो आप पेड बैच ले सकते हैं या आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हैं। अब पेड बैच के लिए दोस्तों क्या है कि आपका कैरियर विल ऐप टीम ने भी आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच निकाल रखा है। इसके अलावा जो अपने आरडब्ल्यू रोजगार विद अंकित सर हैं, उन्होंने अपना बैच निकाल रखा है। इसके अलावा एक डॉक्टर एजुकेशन नाम की एक ऐप है और उनका यूट्यूब पे चैनल है, वो भी दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की स्पेशल तैयारी करवाते हैं। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज यूट्यूब पे दुनिया भर की दोस्तों क्लासेज पड़ी हुई है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी अपनी क्लासेज कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कि जीके, अपन जो जीके अपनी 20 नंबर की आने वाली है, उस जीके को कहां से तैयार करनी है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, अगर किसी भाई ने कोर्स नहीं कर रखा है तो एक बार कोर्स करना है, पर लेकिन काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट तरीके से कर रखी है, यानी क्लासेस ले रखी है, तो उनको बुक कौन सी फॉलो करनी है, इसके अलावा रिवीजन कैसे करना है, उन चीज पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो बंदा फ्रेशर है उसको सबसे पहले क्या करना है अपने आप को, कि सबसे पहले कोर्स बाई करना है। कोर्स बाई करने के दौरान आपको अपनी सारी क्लासेस डिटेल से लिखनी है, उसके थोड़े ठीक ठाक प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं पॉइंट आउट करके, तो उसके नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा दोस्तों बुक की बात करते हैं। बुक आपके इसमें 20 नंबर का आने वाला है, यानी जीके अच्छा मैटर रखती है, तो इसमें आपको किरण वाली बुक या ल्यूसेंट की बुक आती है आपके पास, वो होना जरूरी है। मैं सब्जेक्टिव दोस्तों वन लीनियर की बात कर रहा हूं, यानी सब्जेक्टिव जो बुक है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें आपके पास या तो किरण की बुक को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो किरण वाली बुक दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा। ल्यूसेंट और किरण में से अगर आपके पास किरण की बुक हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो आपके पास किरण की बुक होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक्स जी के लिए आरडब्ल्यू की जो टीम है उसमें नवीन सर जो स्टैटिक्स जीके कराते हैं, उनकी जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है। तो आरडब्ल्यू टीम की जो नवीन सर की बुक है स्टैटिक्स जीके के लिए, वो बुक अपने पास होनी चाहिए। इसके अलावा पिनाकल की जो बुक आती है अपनी, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे, यानी आपको दिल्ली पुलिस के नहीं पढ़ के जाने हैं दोस्तों। जीके का कोई ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्स आती है, जीके कहीं से भी उठा के पूछी जा सकती है। तो उसमें जो टीसीएस के सारे एग्जाम होते हैं एसएससी के, वो एसएससी की पूरी बुक लेके आनी है आपको, वो सारी बुक रीड आउट करनी है। तो ये बात होगी दोस्तों अपने बुक की। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर कहां से करनी है, तो करंट अफेयर दोस्तों आपको करनी है कुमार गौरव सर से। मैं सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर अगर आप डेली लें वो सबसे बेस्ट रहेगा आपकी। अभी उन्होंने लास्ट में थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले वीडियो भी डाली है, जनवरी 2024 से लेकर आपको करंट अफेयर करनी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई एक इसी साल की करंट अफेयर करनी है 2025 की नहीं, आपको जनवरी अगर सिलेक्शन लेना है, एक एक नंबर मायने रखता है, तो आपको जनवरी 2024 से लेके जब तक एग्जाम होएगा तब तक आपको करंट अफेयर करनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कुमार गौरव सर से अगर डेली क्लास ले सकते हैं तो वो लें, वरना मंथली करंट अफेयर आपको जरूर करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीके को हमें कितने घंटे देना है, यानी अपने जो पूरे दिन में स्टडी कर रहे हैं जितना टारगेट रख रहे हैं, तो उसमें अपने जीके के लिए कितना टाइम होना चाहिए। दोस्तों मैं बात करूंगा आपके पास जीके के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटे, आपको 2 से 3 घंटे डेली निकालने हैं करंट अफेयर में लाके। 3 घंटे निकालें जीके के लिए, क्योंकि जीके का लेंथी सिलेबस है, तो 3 घंटे आपको जीके पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मैथ कहां से तैयार करनी है। देखिए दोस्तों इसमें मैथ आपकी 10 नंबर की आने वाली है, तो 10 नंबर की मैथ आती है, तो आपकी बेसिक मैथ इसमें पूछी जाती है, इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं आती है। तो इसमें नॉर्मली आपके जो पूछी जाती है वो अर्थमेटिक मैथ पूछी जाती है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, नंबर सिस्टम, ये छोटे सवाल आते हैं। तो 10 ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन तो आपके सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं, 1-2 परसेंटेज के आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आ जाते हैं, और एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से पूछ लिया जाता है। तो आपके 6 से 7 टॉपिक ऐसे जो हैं हाईलाइट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर कोर्स नहीं ले रखा है तो मैंने वो जैसे बताया सभी में कोर्स करना है, उसकी क्लासेस लेनी है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ लिया उसी चैप्टर का आप टेस्ट लगा लो, उसी चैप्टर के आपके क्वेश्चन करते रहो साथ साथ में। तो उसके साथ बेसिक मैथ पढ़नी है, तो बेसिक तरीके से आपको तैयार करके चलनी है। ज्यादा ऐसे सीजीएल लेवल का इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके 10 नंबर आने वाली है, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। क्लासेज ले उसको प्रॉपर पढ़ते रहे, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। अब बुक आपको कौन सा फॉलो करनी है इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों। इसमें बुक के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बेसिक से बुक आती है, आप उसको पढ़िए, काफी डिटेल रहेगी, आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगी। बाकी अगर आप ज्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, आपको डाउट है, तो राकेश यादव सर की पे पढ़ सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक आती है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो आर.एस. अग्रवाल वाली सर की जो बुक है उससे पढ़ लिए, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात होगी दोस्तों आपकी मैथ की।
अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की, यानी रीजनिंग जो आपकी 20 नंबर की आने वाली है। रीजनिंग भी बहुत मायने रखते हैं। काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि रीजनिंग है 20 नंबर की, अपन तो कर लेंगे, रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों एक एक नंबर मैंने आपको पहले बताया, एक एक नंबर आपकी कट ऑफ के लिए मायने रखता है। तो रीजनिंग को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 20 में से 20 नंबर रीजनिंग में लाए जा सकते हैं। तो रीजनिंग के 20 नंबर भी आपके लिए सिलेक्शन के लिए उतनी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो आपका हर नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो भी टॉपिक आपको लगता है मेरा वीक है, उस टॉपिक की आपको क्लासेज लेनी है। अगर उसी टॉपिक का लगता है कि मेरा ज्यादा वीक है, उसके थोड़े नोट्स वगैरह बना लेने हैं। सबसे ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। 100-200 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस सेट मारने हैं रीजनिंग के लिए, बार बार प्रैक्टिस करनी है। किरण की बुक लेके आ जाओ, या फिर अरिहंत की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, या फिर जो अभी प्रैक्टिस सेट दे रखे होते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो। या एसएससी के जितनी भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनमें हर पेपर में रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कहीं से भी करो। तो रीजनिंग की बार बार प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक वीक है उसकी बार बार अपनी क्लासेज ले लो। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग करनी है, और रीजनिंग पे विशेष फोकस करना है। हर टॉपिक को क्लियरली लेके चलना है, ताकि 20 में से अपने 20 नंबर आ सके। की बात करते हैं मेन की, यानी ट्रेड पेपर की, जिसमें 50 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। जो मेन सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहाँ 50 नंबर मायने रखता है दोस्तों। तो उसके लिए अभी जो सिलेक्टेड बंदे हैं उन्होंने मुझे बहुत काफी अच्छे से बताया, उन्होंने सबसे ज्यादा कहां से स्टडी करी है। दोस्तों मैंने आपको बताया, उनकी जो बुक आती है, डॉक्टर एजुकेशन नाम की बुक आती है, डॉक्टर एजुकेशन की बुक आती है, आपको वो बुक फॉलो करनी है। उसमें से उन सिलेक्टेड कैंडिडेट ने बताया कि 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन उस बुक से एज इट इज मिल जाते हैं। वो टीचर भी आपकी यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। उनकी खुद की एक डॉक्टर एजुकेशन के नाम से ऐप भी है, तो आप उस ऐप पे जाके, पेड बैच भी अवेलेबल है, आप वहां से अपना कोर्स भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब पे भी उनकी बहुत ज्यादा क्लासेज डाली हुई है, आप वहां से क्लासेज करें। इसके अलावा उन्हीं की बुक आती है, उसी को फॉलो करें, क्योंकि ये 50 नंबर के आपके रहने वाली है। तो आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंड करने वाला है। तो 50 नंबर आने के लिए, यानी 45 नंबर आपको स्कोर सिलेक्शन सिक्योर करना है। 75 से 80 नंबर की कट ऑफ जाती है, तो यानी 45 नंबर यहां से सिक्योर कर लेंगे तो और पार्ट अपना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो 40 से 45 नंबर इसमें इजीली लाए जा सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा सजेस्ट किया, डॉक्टर एजुकेशन की बुक आती है, उनकी ऐप आती है, वो खुद पढ़ाते हैं, और उनके पेड बैच भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब से पढ़ना चाहे तो यूट्यूब से पढ़ें, पेड बैच से पढ़ना चाहे तो पेड बैच से भी पढ़ सकते हैं। तो इसके थ्रू आप उनकी बुक लेके आए डॉक्टर एजुकेशन की, और उनके ही आप उनकी टीचर से या यूट्यूब से क्लास लें या पेड बैच से क्लास लें, आपकी सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट स्कोर आएगा आपका यहां से। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको जिस तरीके से बताया, इस तरीके से तैयारी करें। अब दोस्तों टारगेट क्या रखना है कि अपने को सिलेबस कब तक खत्म कर लेना है, कब रिवीजन स्टार्ट करना है, वो सब चीजें, कब मॉक टेस्ट लगाने हैं। दोस्तों जैसे अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी से जून तक 6 महीने के अंदर, यानी 1 साल का आपका समय एग्जाम होने में, तो 6 महीने के अंदर आपको कैसे भी करके अपनी स्टडी करके आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है। यानी आपके अगले 6 महीने में कैसे भी करके, जिस भाई ने कोर्स नहीं कर रखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, वो 7 से 8 महीने ले सकता है। बाकी जो अपने कोर्स कर चुके हैं, तो 6 महीने के अंदर एक बार डिटेल तरीके से आपको 6 महीने के अंदर अपना कोर्स बिल्कुल खत्म कर लेना है। 6 महीने तक आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जुड़ा रहना है। लगभग आपको 10 घंटे डेली स्टडी करनी है। पार्ट वाइज अपने 3 घंटे इसको दे दिए, 3 घंटे जीके को दिए, 3 घंटे ट्रेड टेस्ट को दिए, 2 घंटे मैथ को दिए, 1.5 घंटा आपको रीजनिंग को दिया, करंट अफेयर को दिया। तो ऐसे 10 घंटे आपको स्टडी करनी है, जिसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। डेली अपना टारगेट रखना है, कंटिन्यूसली टारगेट रखो, डेली स्टडी करनी है आपको, कंटिन्यूसली मेहनत करेगा वही बच्चा आगे निकलेगा। तो अपने 6 महीने के अंदर जून तक आपको, जून जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जब जून जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो आपके 5 से 6 महीने बचेंगे, उसमें आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना है। यानी दोस्तों पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको 3 से 4 बार जो बच्चा रिवीजन भी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ के एक बार जितनी नॉलेज सीखी हमने, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तभी हमारी वो दिमाग में नोटबुक पे आ पाएगी, तभी हम उसको पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो 3 से 4 बार अपने को रिवीजन भी करना है। तो जून तक अपने को सिलेबस खत्म करना है, कैसे भी करके अपने टारगेट सेट करो, जून तक अपना सिलेबस खत्म करो, और उसके बाद अपनी तैयारी करो। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जॉब दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आपको बस ड्राइवरिंग की काम करना होता है, आपको अरेंजमेंट वगैरह नहीं देने होते हैं। तो अपने जून तक अपना सिलेबस खत्म करो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, मैं यूआर ओबीसी की बात कर रहा हूं। आपको 80 नंबर का रो स्कोर का टारगेट लेके चलना है। 75 तो मिनिमम आने ही आने चाहिए अपने, यूआर ओबीसी के लिए बात कर रहा हूं। ऐसे एसटी एसटी वाले अपने 70 प्लस का टारगेट लेके चले, ईडब्ल्यूएस वाले तो 75 से 80 नंबर का अपना टारगेट लेके अभी शुरुआत से चलना है। यानी आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको 80 नंबर तक का सिलेक्शन सिक्योर करना है। उस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि मेरे को 80 नंबर आ जाए, 80 नंबर तक मेरे को पहुंचना है। तो 80 नंबर का अपना टारगेट लेके चलना है, इस तरीके से तैयारी करना है।
तो इसके अलावा दोस्तों अगर अब भी आपके कोई डाउट रह गए हो या मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। जय हिंद साथियों।